धर्म और अधर्म का, स्वार्थ और परमार्थ का, हिंसा और अहिंसा का, न्याय और अन्याय का। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का बुधान, राज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का बुधान, राज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड। विश्व के 43% उत्पादन के साथ भारत बना है अन्य खाना। 60,32,000 गुरुकुलों से भारत बना है विश्व गुरु, शिक्षा प्रदाता, जिसके सर का ताज है विमान और जहाज का आविष्कार, और भारत ने दिया है शून्य का उपहार। ऐसा भारत आज समूचे विश्व से खड़ा है 2 कदम आगे। अरे ये पूरब का कौन सा देश है जिसकी प्रॉस्पेरिटी और ट्रेडिशन पूरे विश्व में फैल रहा है? सुना है यहाँ के लोग गोल्ड कॉइन्स गिनते नहीं, छोड़ते हैं। ये वही भारत देश है जिसके मलमल के कपड़ों की विदेशी बाजारों में बहुत मांग है, और जिसके मसालों का स्वाद लेने लायक उनकी जुबान है। इसीलिए तो लोग कहते हैं यहाँ की डाल डाल पर सोने की चिड़िया चहकती है, इसके दामन पर दूध की नदियां बहती हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ की धरती हीरे मोतियों गिरती है। क्या है इसकी समृद्धि का रहस्य? देश के अंदर घुसपैठ करनी ही होगी, और घोड़ा लालसा भरी निगाह से, सब हासिल करने की चाह से प्रारंभ करता है अपनी टेढ़ी चाल। वही कार्यों में विज्ञ, अंग्रेजों के षड्यंत्र से अनभिज्ञ, भारत तो अपनी प्रतिभा में संलग्न है। हमें गौरव है हमारे भारत पर। कला के बेजोड़ नमूने हैं यहाँ के मंदिर। तक्षशिला, नालंदा जैसे हजारों गुरुकुल हैं यहाँ के आकर्षण। यहाँ की 2 लाख किस्म की चावल की खेती जगत को आश्चर्य में डाल रही है, और आत्मनिर्भर भारत की शुद्ध अर्थव्यवस्था विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रही है। यहाँ विदेशी उत्पादन का आयात नहीं होता, बल्कि यहाँ की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। यहाँ की हस्तकला और हस्तशिल्प भारत का बहुमान है, होता इसका विदेशियों द्वारा सदा गुणगान है। तो यही है इन भारतीयों की रीत। जिस देश की मजबूत अर्थव्यवस्था और 97% साक्षरता है, उसको मुट्ठी में करना आसान नहीं है। हाँ, रणनीति तैयार करनी होगी। अब पासा पलटेगा, अब युद्ध हमारे हाथ में होगा। तुम्हारा क्या कहना है गजराज? व्यापार के बहाने साम्राज्य स्थापित करना होगा, आर्थिक शोषण कर देश को कमजोर बनाना होगा। इस देश की रीढ़
यानी शिक्षा की कमर तोड़नी होगी। और फिर हम करेंगे चक्रव्यूह की रचना। और घोड़ा चल दिया अपनी टेढ़ी चाल, 2.5 कदम आगे। माँ भारती की अस्मिता अखंड रहे, यह संतों की भूमि है। और पता है रानी साहिबा, यहाँ पर जरूर भारत के विकसित धातु विज्ञान की गौरव गाथा गाता है। हाँ, 1853 में बापूजी सयाजीराव तलपदे ने मुंबई की चौपाटी से विश्व का प्रथम विमान उड़ाया है। आयुर्वेद और प्लास्टिक सर्जरी के जनक महर्षि चरक ने चिकित्सा क्षेत्र में भारत का मान बढ़ाया है। अब जीतने के लिए कदम आगे बढ़ाना होगा, हमें युद्ध जारी रखना होगा। घोड़ा चला अपनी कुटिल चाल, 2.5 कदम आगे। ये हुई दुश्मनों के द्वारा भारत की शय। त्राहिमाम। यदि इस देश पर दीर्घकाल तक शासन करना है तो राष्ट्र की आधारशिला शिक्षा नीति पर वार करने का ये सही समय है। बस ऐसे पुतले खड़े करना है जो रंग रूप से तो भारतीय हो पर मन से अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। विध्वंस का डालो गुरुकुलों का और आरंभ करो कॉन्वेंट स्कूलों का। आज निकालो शिक्षा गुरुओं की टोली और चला दो भारतीय साहित्य की होली। हो गई मलिन भारत की स्वर्णिम तस्वीर और बढ़ गई पैरों में गुलामी की जंजीर। लुट गया भारत का अपमान, मिट गया भारत का स्वाभिमान। अंग्रेजों ने पहन लिया ताज, छिन गया भारत का राज। फैलने लगा पाश्चात्य संस्कृति का साम्राज्य, बदल गया सारा खान पान। विदेशी संस्कृति का होने लगा अंधानुकरण। स्वार्थ के वशीभूत हो प्रतिभाओं ने किया पलायन। भारत छोड़ विदेशों में ले ली उन्होंने शरण। देखते देखते उजड़ गया भारत देश। बंजर भूमि के अलावा कुछ न रहा अब शेष। पूरे विश्व को प्रकाश देने वाला जगत गुरु आज स्वयं अंधकार में डूब गया। क्या धर्म पर अधर्म की विजय होगी?
हे भारत भाग्य विधाता, आज तलवार की धार पर है भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जिसे आप ही बचा सकते हैं। आज देश की शिक्षा पद्धति आपसे दिशा चाहती है, कृपा कीजिए प्रभु। आप ही हस्त कौशल का संरक्षण और संवर्धन करने वाले हैं, मार्गदर्शन दीजिए, पथ प्रदर्शन कीजिए प्रभु, पथ प्रदर्शन कीजिए। और फिर प्रतापी संत की अविरल आशीष वृष्टि से भारत में पुनः नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। डरो नहीं, थको नहीं, हिम्मत मत हारो। इस डूबते हुए सूर्य का पुनः उदय होने का समय आ गया है। हमारा सौभाग्य है कि हमें दृष्टि मिली, युग दृष्टा से। पीछे भी देखो, पिछलग्गू ना बनो, पछताओगे। भारतीयों, सुनी आपने धर्मगुरु के अंतर मन की वाणी? हाँ, हमें अतीत से शिक्षा लेनी होगी। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाना होगा। फास्ट फूड नहीं, फास्ट फूड की ओर जाना होगा। आयुर्वेद से पूर्ण आयु प्राप्त करना होगा। बीज को सुरक्षित करके धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ानी होगी। जीव दयाकर पशुधन बचाना होगा। हस्तशिल्प और हथकरघा का बहुमान बढ़ाना होगा। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ का नारा लगाना होगा। हम तो निकल पड़े हर बार बोल के गगन गए। आप हमारी गुरुकुल नष्ट कर सकते हो, पर हमारी गुरु शिष्य परंपरा नहीं। हमारे व्यापार को ध्वस्त कर सकते हो, लेकिन कौशल को नहीं, क्योंकि जब जब आचार्य भगवान जैसे राष्ट्र संत इस भारत भूमि पर विराजमान होंगे, तब तब यह भारतीय संस्कृति जीवित रहेगी। कौशल, शिल्प और सभ्यता का संरक्षण होगा और भारत पुनः प्रतिभारत होगा, प्रतिभारत होगा। जय